दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत के एक किस्से की बात करेंगे जो हम हर वक्त यूट्यूब पे सुनते रहते हैं कि कर्ण और अर्जुन में महान कौन था, कौन ज़्यादा धनुर्धर था, कौन ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बारे में दोस्तों मैंने अच्छे से सर्वे किया और पता किया कि आखिर इन दोनों में कौन शक्तिशाली था। तो कर्ण के पास जन्म से कवच कुंडल थे और अर्जुन इंद्र का पुत्र था। और वो आगे जाकर कर्ण ने शिक्षा परशुराम जी से ली और अर्जुन ने शिक्षा द्रोणाचार्य जी से ली। और कर्ण एक सूत पुत्र था जिसको कोई शिक्षा नहीं देता था, इसलिए परशुराम जी से उसने झूठ बोलकर शिक्षा ली थी कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। परंतु इस बात का उसको भी मालूम नहीं था कि वो एक क्षत्रिय है। और आगे जाके सबकी दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई। इधर कर्ण की भी शिक्षा पूर्ण हो गई, इधर द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भी शिक्षित कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ, इंद्र को जलन होने लगा कि कर्ण तो बहुत शक्तिशाली बन गया है, वो परशुराम जी का शिष्य है जिसने 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो अर्जुन क्या चीज़ होगा उसके आगे। उसका शिष्य है कर्ण। तो उसने एक कपट रचा कि इसकी सच्चाई यदि सामने लाई जाए तो गारंटी से इसको श्राप मिलेगा, क्यों इंद्र भगवान बहुत चालाक थे। तो उसने क्या किया, एक कीड़ा बनाया और वो कीड़ा उस वक्त काटा कर्ण को जब उसका गुरु उसके पैरों में सो रहा था। तो क्षत्रिय का प्रतिकार ब्राह्मण से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है, कीड़ा काटता रहा, रक्त बहता रहा, फिर भी हार नहीं मानी कर्ण ने और अपने गुरु की सेवा पूर्ण की। अब जैसे ही गुरु उठा तो बोला कि तूने तेरी आत्मरक्षा क्यों नहीं की। तो कर्ण बोला, मैं आपकी सेवा भंग नहीं होना देना चाहता था, इसलिए नहीं किया। तो परशुराम जी एक बार तो कहा कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, फिर अचानक ही कहा, तेरे में इतना दर्द सहने की ताकत आई कहाँ से, तुम तो क्षत्रिय हो, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, इसलिए तूने सच बता, तुम हो कौन। तो कर्ण बोला, मैं सूत पुत्र हूँ। तो परशुराम जी बोले, सूत पुत्र हो तो तूने ब्राह्मण क्यों बताया। तो कर्ण बोला, क्या करता, सूत पुत्र को इस धरती पे कोई ज्ञान नहीं देता है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या आप ही बताए, क्या कोई ज्ञान देता है। परंतु ये बातें सारी परशुराम जी ने नहीं सुनी। वो क्रोध में आए, बोले, तुम कुछ नहीं, तुम गारंटी से क्षत्रिय हो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो तुमने मेरे से विद्या हासिल की है वो सारी उस वक्त भूल जाओगे जब तुमको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो कर्ण को श्राप मिल गया। फिर कर्ण ने किया है, अपना बचाव में अपना पक्ष रखा। अब परशुराम जी का तो श्राप देकर क्रोध ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद ही तो कोई इंसान बात सुनेगा। तो उसके बाद में कर्ण बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे श्राप क्यों दिया, आपने मुझे किस कारण श्राप दिया। आप ही ने तो मुझे शिक्षा में समझाया था कि कर्म ही महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं। तो परशुराम जी बोले, मेरे से गलती तो हो गई, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्षत्रिय हो। तो इसलिए ही कारण मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु इसको कम करने का अवश्य प्रयास करूँगा। तो परशुराम जी ने कर्ण को भार्गव अस्त्र प्रदान किया, अपना सबसे शक्तिशाली, और उससे भी शक्तिशाली उसको उस श्राप के बदले में दिया कि विजय धनुष, कि जब तक तुम्हारे हाथ में विजय धनुष रहेगा, इस संसार का कोई भी योद्धा तुमको पराजित नहीं कर पाएगा। तो ये थी कर्ण की शक्ति। और कर्ण को एक श्राप और मिला था, सबसे खतरनाक, एक ऋषि के द्वारा जब वो बछड़ा मारा गया। तो उस ऋषि ने श्राप दिया कि हे योद्धा, जब तुम अंतिम युद्ध कर रहे होगे तो तुम्हारा रथ भूमि में धंस जाएगा और तुम्हारे चारों ओर भय का राक्षस घूमेगा। यही तो वजह थी जिसकी वजह से वो धनुष हाथ से छूट गया था। वो श्राप सबसे खतरनाक था। ये दो श्राप कर्ण को मिले थे। और दूसरी तरफ अर्जुन, अर्जुन को कौन सा श्राप था, एक भी श्राप नहीं मिला था। उल्टा उसके पास अच्छे खासे अस्त्र शस्त्रों का भंडार, कृष्ण भगवान जैसा सारथी, और कहते हैं कि कर्ण से बड़ा धनुर्धर था। नहीं नहीं दोस्तों, कर्ण से बड़ा तो धनुर्धर नहीं था, क्योंकि कर्ण अर्जुन का बड़ा भाई था और वो ताकतवर भी था और कुंती पुत्र भी था। तो ताकतवर तो कर्ण ही था यदि श्रापों को हटा दिया जाए तब। तो ये थी दोस्तों सच्ची बात। और कौन क्या भ्रम फैलाता है, ये मतलब वो कथा बनाने वालों का काम है, पर तो सच्चाई यही है। ठीक है।